नमस्कार भाइयों, आज मैं आपको चतुर्भुज के बारे में बताऊंगा। चतुर्भुज किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे क्या होता है। ठीक है, आइए जानते हैं चतुर्भुज। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। चतुर्भुज जो लिखा हुआ है इसको पहले देखते हैं। चतुर्भुज, ठीक है। अगर देखा जाए चतुर और ऊपर रा लगा है और नीचे अगर था बना दिया जाए तो क्या हो जाएगा, चतुर्थ। क्या हो जाएगा, चतुर्थ। तो इसको इस प्रकार से लिखते चतुर्थ। अब भुज बाद में बता, उसको भुज इसी तरीके से लिखते हैं। अब ये जो हमको चतुर्थ और भुज जो प्राप्त हुआ है इसको हम इस प्रकार से देखते हैं। चतुर्थ को हम 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और भुज को हम भुजाएं लिख दें। यानी ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजाएं हों, ऐसी बनी आकृति को क्या कहेंगे, हम चतुर्भुज कहेंगे। सीधा सीधा निकल के आ गया। चतुर्थ मतलब 4, भुज मतलब भुजाएं। 4 भुजाओं वाली आकृति को क्या कहेंगे, हम चतुर्भुज। आइए परिभाषा के माध्यम से देखते हैं। 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसमें 4 कोण होते हैं जिनका योगफल कितना होता है, 360 अंश होता है। सीधी सीधी बात है, जब चतुर्भुज है यानी इसमें 4 भुजाएं हैं। जब 4 भुजाएं हैं जान लीजिए चारों कोण अवश्य होंगे। ऐसा मान लीजिए कितनी भी भुजाओं वाली आकृति दी हुई है, ठीक है, जितनी भुजाओं वाली आकृति है उसमें उतने ही कोण होंगे। इसमें 4 भुजाओं वाली आकृति है, इसमें 4 कोण होंगे। जैसे कि इसमें कौन कौन से कोण दिए हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। ये हमारे 4 कोण दिए हैं, क्योंकि भुजाएं भी हमारी 4 दी हुई है ना। ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, यानी 4 भुजाएं हैं तो 4 कोण हमारे दिए हुए हैं। ठीक है, जिनका योगफल हमने कितना भी पढ़ा है, 360 अंश। यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, इनका योगफल कितना निकल गया है हमारा, 360 अंश। यानी चतुर्भुज में 4 कोण होंगे। ठीक है, 4 भुजाएं होंगी और जो 4 कोण होंगे उनका योगफल कितना होगा हमारा, 360 अंश। ठीक है, चतुर्भुज को निम्न प्रकार से बांटा गया है। समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज। आयत भी एक प्रकार का, क्योंकि इसमें 4 भुजाएं होती है, ये भी एक प्रकार का चतुर्भुज है। और वर्ग भी हमारा क्या है, एक प्रकार का चतुर्भुज है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम सबसे पहले देखते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज किसे कहते हैं, यानी 4 भुजाएं वाली आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जिनका योगफल, जिनके जिसमें 4 कोण है, जिसमें 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज है जिसमें, जब चतुर्भुज है यानी 4 भुजाएं होंगी। 4 भुजाएं होंगी यानी इसमें 4 कोण होंगे। चारों कोणों का योगफल हमारा 360 अंश होगा। चतुर्भुज को निम्न प्रकार से बांटा गया है। समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज। आयत में 4 भुजाएं इसलिए इसे चतुर्भुज कहा जाता है। वर्ग में भी 4 भुजाएं इसलिए इसे भी चतुर्भुज कहा जाता है। आगे देखते हैं। आइए देखते हैं समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान तथा समांतर हों, ऐसे चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान, यानी आमने सामने की भुजाएं समान तथा अंतर में भी समान हो। यानी कि आमने सामने की भुजाएं तो समान हो, पर इनके दोनों बीच की जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जितनी 18 यहाँ पर है तो 18 यहाँ पर भी होनी चाहिए। इस तरीके जब आगे जितना भी बढ़ा दोगे उन भुजाओं को, उनके बीच की दूरी भी हमेशा कितनी होनी चाहिए, समान। यानी समान अंतर में उनकी भुजाओं की जो बीच की दूरी है समान होनी चाहिए। मतलब उनके बीच की जो अंतर है, उस दोनों भुजाओं के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं समान तथा समांतर हों, समान भी हों आपस, ये बराबर हो, ये बराबर हो, ये बराबर हो, ये बराबर हो, मगर इनके बीच का जो अंतर है वो समान होना चाहिए। ठीक है, ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं समान तथा समांतर हों, समान तथा समांतर हों, ऐसी बनी आकृति को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज के असन्नी कोणों का योगफल 180 अंश होता है। असन्नी कोण कौन से, जैसे कोण ए, तुरंत उसके पास में जो कोण दिया होगा उसका असन्नी कोण कहलाता है। तो उनका योगफल कितना होता है, 180 अंश। देखिए जैसे चित्र ये दिया हुआ है इसके हिसाब से इसको यहाँ पर देखते हैं। कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना है, 180 अंश। ठीक है, यानी कोण ए जो हमारा ये यहाँ पे लिखा है, कोण बी ये भी, जब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 180 अंश। या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कभी कोई इस तरीके से लिखते हैं, कोण बी ए डी, यानी कोण बी ए डी प्लस कोण ए बी सी, जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 अंश। आइए आगे देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान होती है। यानी कि ए बी बराबर है सी डी के, यानी ए बी बराबर है सी डी के, यानी कि ए बी समांतर है सी डी के। और इसी प्रकार से ए डी समांतर है बी सी के, यानी ए डी समांतर है बी सी के। जब आमने सामने की भुजाएं समान है तो हम ये भी कह सकते हैं, जब आमने सामने की भुजाएं समान होंगी तो आमने सामने कोण भी समान होंगे। इस प्रकार कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का मान समान होता है। जब आमने सामने की भुजाएं ए बी और सी डी आपस में बराबर हैं तो उनके कोण भी आपस में बराबर होंगे। जो कोण ए होगा वो कोण सी होगा, जो कोण बी होगा वो कोण डी होगा। ठीक है, इस प्रकार कह सकते हैं।
कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का मान समान होता है। आइए क्या दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर कैसे होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। समांतर चतुर्भुज बनाने के बाद एक विकर्ण डाल लेंगे। जैसे विकर्ण हमने डाला है बी डी, एक विकर्ण डाला है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जब विकर्ण डाला तो जो कोण है डी इसके दो भागों में टूट गया। कोण ए डी बी और कोण बी डी सी दो भागों में टूट गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हम ये जानते हैं, जो ये कोण ये होगा कोण बी डी सी होगा, वही कोण ए बी डी होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में एकांतर कोण हैं। जो ये कोण ये होगा वही कोण ये होगा, यानी ए बी डी जो कोण होगा वही कोण बी डी सी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, अतः कह सकते हैं कोण बी डी सी बराबर कोण डी बी ए, यानी बी बी डी सी ये लिख लिया हमने, बराबर कोण डी बी ए, यानी डी बी ए कि ये दोनों कोण एकांतर हैं, इसीलिए जो कोण ये निकाला था वही कोण ये भी होगा। इसको तब तक के लिए हमने अल्फा माना, तो ये भी तब तक के लिए ये कोण होगा, ये कोण होगा, ये भी अल्फा होगा, क्योंकि दोनों एकांतर हैं। ये भी कोण अल्फा होगा, ये भी कोण अल्फा होगा। तब तक के लिए माना कह सकते हैं बी डी सी बराबर कोण डी बी ए बराबर कितना है हमारा अल्फा। ये क्यों लिखा? क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण होते हैं। ऐसे ही जब ये बराबर है तो जो ये कोण होगा ए डी बी, जो कोण होगा ए डी बी वही कोण होगा हमारा डी बी सी, वही कोण होगा हमारा क्या होगा डी बी सी। क्योंकि ये कोण और ये कोण दोनों आपस में एकांतर कोण है। कोण ये जो कोण दिया हुआ होगा और कोण ये दिया होगा, दोनों एकांतर कोण है, इसीलिए जो मान इसका होगा वही मान इसका होगा। ठीक है, इस प्रकार कह सकते हैं कोण ए डी बी बराबर कोण डी बी सी, यानी कोण ए डी बी बराबर होगा कोण डी बी सी के। किसके बराबर होगा? डी बी सी के। क्योंकि और दोनों कोणों जब बराबर हैं तो उनका मान कितना माना था हमने तब तक के लिए? बीटा। कितना माना था हमने? बीटा, क्योंकि ये दोनों एकांतर हैं, तो जो कोण ये होगा वो कोण ये होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं। ठीक है, जब इन दोनों को अच्छा जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा? जब ये पूरा कोण देखा जाए, अगर ये पूरा कोण हमें देखा जाए तो क्या बन जाएगा हमारा कोण ए डी सी। क्या बन जाएगा हमारा पूरा कोण? अगर ये पूरा कोण देखा जाए तो हमारा क्या बन जाएगा कोण पूरा ए डी सी। ठीक है, तो इस प्रकार कह सकते हैं कोण ए डी सी। तो यानी जब ये पूरा कोण है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तभी तो पूरा कोण बनेगा। जब आपस में जुड़ेंगे तभी ये पूरा कोण बना पाएंगे। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कोण ए डी सी। तो ठीक है, अल्फा इधर दिया होता है एक और ये इधर बीटा, जब इनको क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इसी प्रकार से इस पूरे कोण को हम ले लेंगे तब तक के लिए। तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी। ठीक है, ये भी जब पूरा कोण लेंगे तो ये भी आपस में जुड़ जाएंगे। तो कोण ए बी सी बराबर अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, जब अल्फा प्लस बीटा जब निकला हो जो तो इस प्रकार हम देख सकते हैं जब कोण जब ये कोण निकला था हमारा ए डी सी, यानी कोण ए डी सी। ठीक, वो भी हमारा कितना निकला? अल्फा प्लस बीटा। और कोण ए बी सी इसका मान भी कितना निकला? अल्फा प्लस बीटा। जब यानी कि इस प्रकार कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कोण ए बी सी बराबर कोण ए डी सी के। क्योंकि देखो ए डी सी जो इसका हमने निकाला है ये भी मान सेम है, और जो ये निकाला है ए बी सी इसका भी मान सेम है। ये भी अल्फा प्लस बीटा है, ये भी अल्फा प्लस बीटा है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का मान समान होता है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बता चुके, चलो पुनः बताए दे रहे हैं। तब तक के लिए हम समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर इसके बारे में हमको बता रहे हैं। क्या सबसे पहले क्या करेंगे? चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज बना लेंगे, उसमें एक विकर्ण डाल देंगे। सीधा सीधा बात, जो विकर्ण डालेंगे जो कोण होंगे दो भागों में टूट जाएंगे। सीधी सीधी कंडीशन ही बना लो। जब दो भागों में टूट गए इधर ऐसे ही ये भी टूट जाएगा दो भागों में। ठीक है, तब तक के लिए उनको फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे? कोण ए डी बी में एक, ठीक है, ए डी बी हो गया एक कोण, और एक कोण ये निकल के आया हमारा बी डी सी। ये दो कोण इसके निकल के आए। ठीक है, और ये कोण होता है हमारा है एक भुजा के दाएं किनारे तरफ बने कोण ही है, ये कोण और ये कोण। ठीक है, ये होते हैं एकांतर कोण। तो इनका मान भी हमें ऐसा समान होता। तब तक इनका माना था अल्फा, और जब ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार कह सकते हैं कोण बी डी सी बराबर है कोण डी बी ए के। क्यों? क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं। ठीक है, इसी प्रकार जब ये कोण होगा जो, ठीक, कोण ए डी बी जो कोण होगा वही कोण होगा हमारा डी बी सी। ठीक है, जब जो ये कोण होगा वही कोण हमारा यहाँ पर ये होगा। ठीक,
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कोण ए डी बी बराबर कोण बी डी सी के होता है। ठीक, जब इसको तब तक के लिए बीटा माना था तो ये भी बीटा हो जाएगा, तो यानी कह सकते हैं दोनों एकांतर कोण है। जब इसको बीटा माना है तो ये भी हमारा, जब इसको बीटा माना तो इसको ये भी हमारा बीटा होगा, तो बराबर ये भी ए डी बी बराबर भी बीटा, बी डी सी बराबर बीटा। ठीक है, अब जब क्या करेंगे, अब जब पूरा ये कोण लेंगे हम, जब ये पूरा कोण लेंगे तो हमारा ये दोनों कोण आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये पूरा कोण हमारा क्या है ए डी सी, यानी पूरा कोण हमारा कितना, ये पूरा कोण कितना है हमारा हो जाएगा ए डी सी। यही तो पूरा इस तरीके से तो पूरा कोण हमारा निकाला जाएगा इस तरीके से। तो पूरा कोण कितना हो जाएगा कोण ए डी सी, तो कोण ए डी सी हमारा कितना हो जाएगा, जो ये कोण होंगे आपस में जुड़ जाएंगे। ये पूरा कोण में तो आपस में, जब पूरा कोण लेंगे तो आपस में ये जुड़ जाएंगे। तो यानी कह सकते हैं कोण अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा आपस में जुड़ जाएंगे। कोण ए डी सी बराबर कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इसी प्रकार कह सकते हैं कोण ए बी सी बराबर ए बी सी भी लेंगे तो ये दोनों कोण होंगे आपस में जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार कह सकते हैं अल्फा कोण ए बी सी बराबर अल्फा प्लस बीटा। जब ये दोनों, इसका मान भी अल्फा प्लस बीटा का मान भी ए प्लस बी है, और कोण ए बी सी का मान भी ए प्लस बी है, तथा कोण ए डी सी का मान भी ए प्लस बी है। तो इस प्रकार कह सकते हैं ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। अतः कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल मैं आपको सामान्य चतुर्भुज के कुछ उदाहरणों को हल कराऊंगा। धन्यवाद।